भगवद गीतार भूमिका संपर्क में आलोचना करते। श्रीमद् भगवद गीतार परिचय उपरांत एबे किछि ऐतिहासिक एवं किछि विद्वत वृंदंकर गीता संपर्क में सहमति कटाक्षोक्ति संपर्क में आलोचना करिया। कहीं दाबी करती जे श्रीमद् भगवद गीता होची बाइबेल परवर्ती कालीन ग्रंथ। ये कथा संपूर्ण अवास्तव कथा। कहीं बाइबेल जो इतिहास आम देखा पाचे ख्रीष्टाब्द आज 2023 किंतु श्रीमद् भगवद गीतार जो ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि देखा मिलूँ सी आज को 5,500 वर्षर ऊर्ध्वकालीन कथा। महाभारत कालीन कथा जहाँकि आज को 5.5 वर्ष ऊर्ध्वर समय कालीन कथा। तेणु गीता परे बाइबेल परे गीतार सृष्टि बाइबेलर सिद्धांतानुसार गीतार सृष्टि अवास्तव कथा। गीतार अनुशीलन अधिक तो बाइबेल सृष्टि कहले अत्युक्ति हेनी। तेणु यही किछि कपोल कल्पित सिद्धांत जो मैंने गीता संपर्क में उपस्थापन करती से प्रति सचेतन रखा उचित। गीता बाइबेल पूर्ववर्ती कालीन ग्रंथ। किछि व्यक्ति अभिमत प्रकाश करती जे श्रीमद् भगवद गीता जो कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र रे ही भगवान अर्जुन को उपदेश प्रदान करथिले ये कथा मध्य ठीक नुहे बोली कहीकि अभिमत उद्दंड पंडित से माने अभिमत प्रकाश करती। ये मध्य वास्तव कथा से अभिमत ताहले कौन एते लोक अपेक्षा कले ये उपदेश पर्यंत एते कथा कहले भगवान। आजिर भलिया लुचि छपिकी युद्ध करिबार प्रवणता प्राचीन काल रे नथिला। युद्ध क्षेत्र में योद्धा हाथ में अस्त्र नथिले प्रतिपक्ष योद्धा ताको अस्त्र देकरी ही युद्ध रे जिणुथिले। युद्धर एक मर्यादा थिला। युद्धर एक धार्मिक चेतना उपर युद्ध क्षेत्र में योद्धा माने युद्ध करथिले। धार्मिक चेतना को धार्मिक भावना धार्मिक रणक्षेत्र सिद्धांत को अनुशीलन करे। तेणु उभय पक्षर जय पर्यंत सहमति प्रस्तुति स्वयं संपूर्ण न हो से पर्यंत युद्ध होउनथिला। तेणु कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र अपेक्षा करवा स्वाभाविक कथा। समस्त 18 अक्षौणी सैन्य से प्रस्तुति 11 अक्षौणी सैन्य कौरव मानकर 7 अक्षौणी सैन्य पांडव मानकर एमानकर प्रस्तुति पर सेनाध्यक्षकर निर्देश क्रमे ही युद्ध आरंभ होउथला। तेणु प्रमुख सेनापति थिले बा प्रमुख सेनानायक थिले पांडव पक्षर अर्जुन। अर्जुनक रथरु जे पर्यंत शुभ संकेत प्रदान कराहेनी युद्ध निमित्त तेणु युद्ध हवा मध्य स्वाभाविक नथिला। तेणु अपेक्षा करवाटा स्वाभाविक। द्वितीय कथा होची आमको बहुत बड़ लगुच किंतु आज दिन रे भी मध्य आमे यदि गीता पढ़िया को आरंभ करिया संपूर्ण गीता जो मानकर संस्कृत अत्यंत सहज सरल उच्चारण से क्षेत्र में 15 ରୁ 20 मिनट 1.5 घंटा घंटे 45 मिनट लगे संपूर्ण गीता आवृत्ति करें। तेणु घंटे 1.5 घंटा प्रस्तुति अपेक्षा कर कौन आपत्ति नहीं। द्वितीय कथा होची कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं बोली जो कटाक्षोक्ति ये मस्त अवास्तव। सेमानक कथा अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन बा जो जो चरित्र मानक संपर्क रे आसी कौन वास्तव रे मान सब ऐतिहासिक चरित्र
ମାନେ ऐतिहासिक पुरुष नुहंती। कुरुक्षेत्र होची दैवी शक्ति आसुरिक शक्ति मध्य संग्राम। कुरुक्षेत्र होची आमर शरीर। ये शरीर रूप क्षेत्र रे नित्य निरंतर आसुरिक शक्ति एवं दैवी शक्ति संपर्क सहित संग्राम चलती। ताहाको ही कुरुक्षेत्र रूप युद्ध क्षेत्र रूप प्रदान कराई। ये कथा जदि सत्य होता ताहले श्रीमद् भगवद गीता केवल एक आध्यात्मिक उत्कर्षता प्राप्ति निमित्त तार उपयोग होता। तार अन्य क्षेत्र रे अन्य विषय रे तार उपयोग देखा मिल न था। श्रीमद् भगवद गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ होकर केवल रही था किंतु ता नुहे। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण आध्यात्मिक व्यवहारिक सार्विक कल्याण निमित्त यार उपयोग रही। तेणु यह केवल आध्यात्मिक चेतनार उत्कर्षतार कारण निमित्त जो कहुची दैवी शक्ति आसुरिक शक्ति मध्य संग्राम रही यथार्थ रूप कहूची कुरुक्षेत्र। ये कथा ठीक। कुरुक्षेत्र ऐतिहासिकता अच्छी। कुरुक्षेत्र युद्धर ऐतिहासिकता अच्छी। संपूर्ण रूप से व्यावहारिकता सामाजिक पारिवारिक राष्ट्रीय समस्यार समाधान निमित्त जो कुरुक्षेत्र युद्ध जहाँ भितर मध्य आध्यात्मिकता लुचिकी रही। आध्यात्मिकतार पृष्ठ आध्यात्मिकतार चिंता चेतना पर प्रतिष्ठित होकर रही। तेणु ये केवल एक आध्यात्मिक भावना उपर प्रतिष्ठित से कथा कहवा ठीक नुहे। तेणु कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र युद्ध हवा श्रीकृष्ण अर्जुन भीष्म द्रोण कर्ण धृतराष्ट्र संजय प्रभृति ऐतिहासिक चरित्र मानकर मध्य जो भूमिका देखा मिलूँ गीतार ये मध्य वास्तव अटे। गीता एकाधार रे आध्यात्मिकतार उत्कर्षर कारण। गीता को यदि कहीं आश्रय करे तार आध्यात्मिकतार मध्य उत्कर्ष साधित। गीतारे आधिदैविक देवता संबंधित सिद्धांत समूह मध्य आलोचित है। अतएव गीता आधिदैविक पृष्ठ गीतारे आधिदैविक उत्कर्षतार मध्य दिग्दर्शन बा संकेत देखा मिले। गीतारे आधिभौतिक संकेत संपर्क रे व्यक्तिगत मध्य संकेत देखा मिले। गीतार रही व्यक्तिगत जीवनर समस्या। प्रत्येक व्यक्ति तार निज व्यक्तिगत जीवनर समस्या श्रीमद् भगवद गीतारू प्राप्त हो पारे। अर्जुन बहु कथा कही चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्कर। ये प्रत्येक व्यक्तिंकर व्यक्तिगत समस्या। कहार मन कौन भली चंचल स्थिर ये सबू व्यक्तिगत कथा। बहु कथा रही व्यक्तिगत सहस्र सहस्र कथा रही व्यक्तिगत समस्यार समाधान। एक पारिवारिक समस्यार समाधान सेट रही जो कौरव कुल पांडव कुल दुर्योधनादि एवं युधिष्ठिरादि ये भाई भाई भितर जो कंदल रूपक समस्यार समाधान मध्य ये आजिर परिवार रे मध्य तार विरल दृष्टांत नहीं। आजिर समाज रे परिवार रे मध्य ता देखा। तेणु पारिवारिक समस्यार समाधान सूत्र मध्य आमको श्रीमद् भगवद गीतार देखा मिले। सामाजिक विधि व्यवस्था समाजर स्थिति समाजर चरणी उपरे मध्य से प्रथम अध्याय जो आलोचना देखा जाउछि। अर्जुन जो गोटे निश्वास रे अणनिश्वास ये समस्या समस्त पारिवारिक एवं पारत्रिक समस्या संपर्क रे उपस्थापित करदेले। जदि कुल पुरुष माने मरीजे कुलबधू माने विधवा हो तार परिणति स्वरूप धर्मभ्रष्ट हो
से वर्णशंकर संतान जात हेबे ये संपूर्ण रूप रे ये प्रत्येक परिवार प्रत्येक राष्ट्र ये समस्त विविध सामाजिक क्षेत्र रे सामाजिक विधि व्यवस्थार कथा ही अर्जुन एठी उपस्थापित करछन्ति। तेणु सामाजिक पारिवारिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये समस्त क्षेत्र समस्या संपर्क रे समाधान सूत्र एठी देखा मिले। खाली एतिकी नुहे आम दार्शनिक पृष्ठभूमि जदि गीता श्रीमद् भगवद गीता संपर्क रे देखिबा ताहाले एठी दार्शनिक सिद्धांतर मध्य आलोचना समाधान देखा मिलुची। सेठी दार्शनिक सिद्धांत क्षेत्र रे समस्त दर्शन एमती कौन दर्शन नहीं। प्रथमे तो एमती आकाशात् पतितं तोयं यथा सागरम गच्छन्ति से भली भावरे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति कहती जेते नदी नाल सब आसिक सब समुद्र को ही प्राप्त होती से भली भावरे सर्वदेव नमस्कारम केशवम अधिगच्छति से भली भावरे सर्वसंप्रदायर सर्वसिद्धांत जाई अद्वैत सिद्धांत रे ही अद्वैत समुद्र को ही आश्रय करुची। ये कथा मध्य आमे देखा पाऊँ श्रीमद्भागवत कहीं प्रथमे ही कहले अद्वैता मृतवर्षिणी बोली श्रीमद्भागवत गीतार परिचय देते। महाकाश रे ही समस्त गृहाकाश वृक्षाकाश मंदिराकाश ये समस्त आकाश क्या आश्रय कर रही महाकाश को आश्रय कर से भली अद्वैत सिद्धांत को ही समस्त दार्शनिक सिद्धांत समूह आश्रय कर रही। सर्वप्रथम ही अशोच्यानन्न शोचस्तुं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु स नानु शोचन्ति पंडिता करी अद्वैत सिद्धांत परवर्ती काले पुणी कर्मर सिद्धांत तृतीय अध्याय कर्म संपर्क कहले चतुर्थ अध्याय ज्ञान संपर्क कहले प्रत्येक अध्याय गोटे गोटे सिद्धांतर उत्कर्षता देखा मिलूँ। द्वादश अध्याय भक्तिर उत्कर्षता देखा मिलूँ। सगुण साकार भक्ति निर्गुण निराकार भक्ति कौन विषय से कहना तेणु सांख्य सिद्धांत संपर्क क्षेत्र क्षेत्र विभाग जुग त्रयोदश अध्याय देखा सर्व संप्रदाय सर्व सिद्धांतर सर्व दार्शनिक सिद्धांतर मध्य आश्रय होची कौन ना आमर श्रीमद् भगवद गीता। आउ गोटे जो कथा आम कहूले हाँ ये गला आम कि गीतार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि गीतार सार्वजनिक दृष्टिकोण गीतार सर्वसंप्रदायिक सांप्रदायिक दृष्टिकोण गीतार सर्वदार्शनिक दृष्टिकोण संपर्क में आम आलोचना कले। गीतार एते सुबहुल प्रचार प्रसार केमती हो पारा ना गीतार प्रचार प्रसार कौन सी भारतीय करना कौन सी भारतीय माने गीतार प्रचार प्रसार को करना आज समाज रे मध्य शत्रु उपकार बेसी करे किसी लोक चाहती किसी लोक को बदनाम कर देवाई तद्वारा तार प्रचार ही बेसी हुए तार सुनाम ही बेसी हुए। से भली भाव गीता को एक सांप्रदायिक ग्रंथ एक जमती अत्यंत हीन दृष्टि प्रतिपादन करने ऐतिहासिक पौत्तलिकता संपर्क गीतार ऐतिहासिक पौत्तलिकता संपर्क एवं एक पारिवारिक कंदल को आश्रय कर गीता रचित यही हीन दृष्टि उपस्थापित कर गीता को हेय प्रतिपादन करने षड्यंत्र थिला ब्रिटिश गवर्नमेंट। से माने वास्तव में गीतार प्रचार पाई से ही ट्रांसलेट करते। अमेरिकार प्रख्यात पंडित थिले एमारसन तेणु आउ जर्मान ख्यातनामा मनीषी थिले डॉयसन अमेरिकार प्रख्यात पंडित एमारसन
आउ जर्मान ख्यातनामा पंडित है डॉयसन। जेतेबेले इंग्लिश ट्रांसलेशन करी गीतार प्रचार निमित्त गीतार हीन दृष्टिकोण प्रचार प्रसार निमित्त षड्यंत्र करागला सेतेबेले दार्शनिक मानक पाखरे गीता रत्न जाइकरी पहुँचला। आउ श्रीमद् भगवद गीतार जो गभीर एवं अति उदार ज्ञान निष्काम कर्मयोगर आदर्श अत्यंत सेमानकु अत्यंत आकृष्ट कला। कर्मयोग संपर्क एवं सुगभीर ज्ञान दार्शनिक सिद्धांत संपर्क यही समस्त दार्शनिक मानक प्रख्यात पाश्चात्य दार्शनिक मानक विमुग्ध कर तोड़ा। सेतेबेले से माने ही विदेश रे ग्रंथ निष्ठार सहित से माने ही अधिक सर्वप्रथमे प्रचार करछन्ति। जेतेबेले गीतार एही भली भाव उदार दृष्टिकोण सेठी युद्ध करने को कहा होची संपत्ति निमित्त नुह। आमे बाहर देखा जाउची कौन संपत्ति निमित्त दी भाई झगड़ा करछन्ति, किंतु युद्ध क्षेत्र में प्रतिपक्ष कहते मु युद्ध करिबिनी भैक्षम अपिजी भिक्षान्न द्वारा पर्यंत मु जीवित रही पछे मु युद्ध करिबिनी न हम जुत्से इति गोविंद मु युद्ध करिबिनी कही प्रतिपक्षर प्रमुख योद्धा अस्त्र त्याग करदेले अस्त्र त्याग करदेले। यही भली परिस्थिति रे जड़े प्रमुख व्यक्तित्व सी तांको युद्ध करने प्रबोधित कले। कहले युद्ध तुमको संपत्ति निमित्त नुह, राज्य सुख भोग करने निमित्त नुह, धर्म संस्थापन निमित्त युद्ध करवा। ये जो युद्धर एक उदार दृष्टि यहाँ को आकृष्ट कल से कर्म कर तुम्हें तुम पाई नुह कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्मर ये जो उदार दृष्टि ये तांको आकृष्ट कला। से भली भाव ज्ञानर मध्य जो उदार दृष्टि सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। समस्त कर्म अखिल समस्त कर्मर परिसमाप्ति कौटी घटब ना ज्ञान रे। ये जो ज्ञानर उदार दृष्टि ये समस्त उदार दृष्टिकोण दार्शनिक सिद्धांत पाश्चात्य दार्शनिक मानू प्रभावित कर तोड़ा। तद्वारा से माने ही सर्वप्रथमे गीतार विविध भाषा रे भाषांतर करी विदेश रे प्रचार आरंभ कले। तापर एबे तो प्राय 200 भाषा रे भाषांतर होकरी समग्र विश्व रे गीता तार प्रभाव विस्तार करिबारे सक्षम होइछि। तेणु ये हूँ श्रीमद् भगवद गीता जार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जार वास्तव विविध दृष्टिकोणर लोक कल्याणकारी क्षमता दक्षता सामर्थ्य रही ये संपर्क में आम देखा पाचे। एवं यह सर्वसंप्रदाय सर्वदार्शनिक सिद्धांतर मध्य पृष्ठपोषक ए कौन संशय नहीं। यही भाव में गीतार सिद्धांत को आम गीतार उदार दृष्टिकोण आम विचार करवा कर्तव्य से दृष्टिकोण आम ग्रहण करी तार सबूल प्रचार निमित्त चेष्टा करवा। आम अंततः सर्वप्रथमे आपनी आचरी धर्म जीवे शिखाए से न्याय रे सर्वप्रथमे आमे ही निज जीवन रे गीता वाणी को उतारिवा। प्रचार प्रसार से भगवान को काम भगवान करवा। आमे क्यों मनीष रे गणा आम तार कौन करवा। तेणु आम विविध जो प्रश्न सब समाज रे विभिन्न लोक मुखर शुणा मिले यह आम मन रखी समाधान सूत्र को मन रखी निज जीवन रे आगे उतारिया चेष्टा करवा। यही है समस्त प्रति आह्वान। जय गुरु।